पहला तीमुथियुस 4:8। क्योंकि शारीरिक साधना से थोड़ा लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों की प्रतिज्ञा उसी के साथ है। यहाँ प्रेरित पौलुस एक गहरी बात सिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि शरीर की कसरत, योग, व्यायाम ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इनका लाभ सीमित है। यानी यह केवल इस जीवन तक ही असर करता है, जब तक हमारा शरीर जिंदा है। परंतु आत्मिक जीवन यानी भक्ति, उसका लाभ केवल इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन तक भी होता है। पौलुस भक्ति का शब्द उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, जीवन में उनके आदेशों का पालन, प्रार्थना, सेवा भाव और एक सच्चा पवित्र जीवन जीना। आज की दुनिया में हम सब बहुत कुछ करते हैं अपने शरीर के लिए। जिम जाना, हेल्दी खाना, मेडिटेशन आदि ये सब जरूरी हैं, लेकिन पौलुस हमें ये याद दिला रहे हैं कि आत्मा के लिए भी अभ्यास जरूरी है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को मजबूत करने के लिए भी रोज भक्ति का अभ्यास करना होता है। भक्ति का मतलब कोई एक धर्म विशेष नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसमें इंसान सच्चाई, प्रेम, नम्रता और सेवा के रास्ते पर चलता है, और इसका फल केवल अच्छे कर्मों में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी मिलता है। यह पद हमें संतुलित जीवन की ओर बुलाता है, जहां शरीर और आत्मा दोनों का ध्यान रखा जाए, पर आत्मा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वही हमारे अंतिम भविष्य को तय करती है।